इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। विधानसभा के विशेष सत्र का दूसरा दिन है आज। सदन में यूसीसी बिल पेश करेगी धामी सरकार। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां विधानसभा के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है और आज सदन में यूसीसी बिल जो है वो पेश करेगी धामी सरकार। आज सदन में यूसीसी बिल पर चर्चा भी होगी। कार्यवाही के दौरान सदन में हंगामे के आसार जो है वो लगाए जा रहे हैं लगातार, क्योंकि यूसीसी बिल वो है जिसको लेकर बहुत पहले से घमासान लगातार जारी है। विपक्ष लगातार हमलावर है कि यूसीसी आखिर कैसे एक प्रदेश में लागू किया जा सकता है, ये बड़ा सवाल उठा रहा है विपक्ष। जिस बीच आज विधानसभा के पटल पर यह बिल जो है वो पेश किया जाएगा, जिस पर चर्चा की जाएगी और इस चर्चा में क्या कुछ देखने को मिलेगा ये सामने आएगा जब ये पटल पर रखा जाएगा बिल। कार्यवाही हंगामेदार हो सकती है ये कहा जा रहा है, क्योंकि यूसीसी बिल को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो हमलावर है। कह रहा है कि कैसे आखिर यूसीसी को लागू किया जा सकता है। जब तमाम धर्म के लोग एक ही देश में रहते हैं तो आखिर यूसीसी को लागू कैसे किया जा सकता है। सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं, सबके अलग अलग अपने अपने काम करने के तरीके हैं, तो आखिर कैसे यूसीसी लागू किया जा सकता है, ये बड़ा सवाल उठा रहा है विपक्ष। और अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर किस तरीके से चर्चा होती नजर आएगी। तो आज विशेष सत्र का दूसरा दिन है और आज जो है बताया जा रहा है कि यूसीसी बिल जो है वो विधानसभा के पटल पर पेश किया जाएगा। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, जिस तरीके से आज दूसरा दिन है, विशेष सत्र इसलिए ही है क्योंकि इसमें कई सारे विशेष बिल जो हैं वो पेश किए जाएंगे। सबसे ज्यादा विशेष जो फिलहाल के लिए है वो है यूसीसी बिल और इसको लेकर कहा जा रहा है कि बेहद हंगामेदार हो सकता है, ये होगा ही कह सकते हैं। देखिए निशु, आज जिस प्रकार से सत्र का दूसरा दिन है और यह सत्र जिस प्रकार से विशेष सत्र के रूप में जिस प्रकार से जो है वो लाया गया है कि विशेष सत्र के तौर पर जो है विशेष सत्र बुलाया गया है और आज जो है यह खास दिन है क्योंकि जो काफ़ी लंबे समय से जो इंतजार उत्तराखंड के लोगों को था और जिस प्रकार से सरकार भी लंबे समय से जिस प्रकार से यूसीसी बिल को लेकर जो लगातार जो प्रयास कर रही थी, उसका आज का दिन जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज यूसीसी बिल यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल जो है वो आज विधानसभा के पटल पर जो है वो रखा जाएगा और आज वो बिल जो है वो पास किया जाएगा। माना यह जा रहा है कि जब सदन के पटल पर बिल को जब रखा जाएगा तो काफ़ी हंगामेदार जो है सदन के अंदर जो है वो रहने वाला है, क्योंकि विपक्ष की ओर से भी जो है तैयारियां जो है वो पूरी की गई है। जो कमेटी की ओर से जो ड्राफ्ट सौंपा गया है उसमें जिस प्रकार से जो बदलाव किए गए हैं उसको लेकर जो है वो हंगामा हो सकता है। साथ ही विपक्ष का ये मानना था कि जो ड्राफ्ट की कॉपी है उसको पहले विपक्ष को और जो बुद्धिजीवी हैं, तमाम जो लोग हैं, उनको पढ़ने के लिए जो है वो दिया जाए ताकि उसको एक समझा जाए कि किस तरीके से जो है ड्राफ्ट को रखा गया है और उसके बाद जो है सदन में उसकी चर्चा होगी। लेकिन अब जिस प्रकार से कल जो चर्चा हुई उसमें यह तय किया गया है कि आज प्रश्नकाल नहीं चलेगा, लेकिन ये जरूर है कि सदन के पटल पर यूसीसी बिल को रखा जाएगा। उसके साथ साथ उत्तराखंड आंदोलनकारियों का जो 10% क्षैतिज आरक्षण का जो बिल था उसको भी सदन के पटल पर रखा जाएगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो आज यूसीसी बिल को लेकर है और इसको लेकर आज सदन के अंदर जो है वो चर्चा होगी। जी, सदन के अंदर तो हंगामा होगा ही कहा जा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि सदन के बाहर भी हंगामा हो सकता है। विधानसभा के जो 3 रास्ते हैं, जो मार्ग है जिनसे प्रवेश किया जाएगा, उन पर भी बताया जा रहा है कि बैरिकेडिंग कर दी गई है पुलिस द्वारा ताकि कोई हंगामा ऐसा ना होने पाए। देखिए पूरी तैयारी पुलिस प्रशासन की ओर से भी है क्योंकि यूसीसी बिल में जो बदलाव किए जा रहे हैं उसको लेकर ये माना जा रहा है कि कई सामाजिक संगठन और कई राजनीतिक दलों के द्वारा जो है सदन के बाहर भी प्रदर्शन जो है वो किया जा सकता है। साथ ही सदन के अंदर जिस प्रकार से विपक्ष पूरे तेवर में दिखाई देगा और तमाम जो विरोध प्रदर्शन जिस प्रकार से जो है पहले भी विपक्ष की ओर से जो है वो किया जा रहा था और ये माना जा रहा है कि जब सदन के पटल पर यूसीसी बिल को रखा जाएगा तो उसके बाद फिर से जो है विरोध
के सुर जो है विपक्ष की ओर से जो है वो उठ सकते हैं, लेकिन विपक्ष का ये भी मानना है कि पहले बिल को जो है वो पढ़ा जाएगा, किस तरीके के प्रावधान जो है वो रखे गए हैं, क्योंकि उत्तराखंड में कई जाति धर्म विशेष के लोग भी रहते हैं, चाहे वो थारो जाति हो, भोटिया जनजाति के हों, मुस्लिम समुदाय के लोग हों, उन तमाम समुदाय के लोगों के लिए क्या क्या प्रावधान जो है बिल में रखे गए हैं, क्या उनके हक हकों को जो है ख़त्म न किया जाए, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अगर बिल को तैयार किया गया है तो पूरा सपोर्ट जो है विपक्ष की ओर से भी दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी कहीं पर भी जो बिल में जो प्रावधान रखे गए हैं उसमें कोई भी दिक्कतें, कोई भी अगर हमें ऐसा लगता है कि किसी धर्म समुदाय को टारगेट करते हुए जो है बिल को लाया गया है तो उसका जो है विरोध जो है वो सदन के अंदर जो है वो जरूर किया जाएगा। और उसी के तहत ये देखा जा रहा है कि सदन के बाहर भी कई सामाजिक संगठन, कई जो राजनीतिक दल जो है वो आज सदन के बाहर भी हंगामा करता हुआ दिखाई देगा। तो उसको लेकर भी पुलिस प्रशासन की ओर से जो है पूरी तैयारियां जो है वो की गई है। सदन के बाहर भी पुलिस की फोर्स जो है वो तैनाती जो है वो बढ़ा दी गई है, ताकि कोई भी सामाजिक संगठन अगर प्रदर्शन करता है तो उनको जो है विधानसभा से पहले ही उनको रोका जाएगा और वहीं पर उनको जो है प्रदर्शन जो है करने दिया जाएगा। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो इस यूसीसी बिल में कई सारे बदलाव जिस प्रकार से जो किए गए हैं उसके विरोध में अगर देखा जाए तो जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो सामाजिक संगठन के लोग हैं, वो कई लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि ड्राफ्ट जो है वह उसको पहले पढ़ा जाना चाहिए और अगर ड्राफ्ट में किस तरीके के प्रावधान जो है वो रखे गए हैं उस पर जो है वो सहमति बने, उसके बाद जो है सदन में उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। ठीक है। और जिस तरीके से अगर यूसीसी बिल की बात कर ले, अगर धरातल पर इसकी बात कर ले, जिस तरीके से यूसीसी बिल को लेकर महिलाओं में एक समर्थन देखने को मिल रहा है, क्योंकि यूसीसी बिल में जो बदलाव होने वाले हैं वो मैं आपको कुछ गिनवा देती हूँ कि लड़कों के लिए शादी की उम्र 21 हो जाएगी, लड़कियों के लिए 18 हो जाएगी, और वही महिला अगर दोबारा शादी करना चाहती है तो उस पर किसी भी तरह की शर्त नहीं होगी। तो इससे कहा जा सकता है कि यूसीसी बिल अगर लागू होता है तो महिलाएं जो हैं वो ज्यादा समर्थन में आएंगी बीजेपी के। देखिए, अगर यूसीसी बिल की बात की जाए तो कई सारे प्रावधान जो है इसमें रखे गए हैं। शादी की लेकर जिस प्रकार से लड़कियों की जो आयु है 21 वर्ष रखी गई है, इसलिए की गई है क्योंकि पहले जिस प्रकार से 18 वर्ष की गई थी, लेकिन अब यूसीसी बिल में ये लाया गया है कि 21 वर्ष अगर लड़की की आयु रहेगी तो लड़की जो है ग्रेजुएशन जो है वो अपना पूरा कर सकेगी, उसके बाद जो है वो शादी कर सकती है। तो यानी कि उसमें जो है वो प्रावधान जो है वो रखा गया है। दूसरा, जिस प्रकार से मुस्लिम समुदाय में जिस प्रकार से जो हलाला और इद्दत की जो इस पर जो है वो पूरी तरीके से जो है वो रोक लगाई गई है। दूसरी, जिस प्रकार से जब पति पत्नी का जो तलाक होता था उसमें ये देखा गया है कि दोनों के लिए रूल्स जो है अब वो बराबर रहेंगे। अगर पति के लिए भी तलाक के बाद जो है वही रूल्स रहेंगे और पत्नी के लिए भी बराबर के रूल जो है वो रहने वाले हैं। साथ ही ये भी देखा गया है कि कोई अगर अनाथ बच्चा है तो उसकी परवरिश जो है वो किस तरीके से होगी, उसको लेकर भी जिस प्रकार से ग्रैंड पेरेंट्स को जो है उसका हक जो है वो दिया गया है। तो इस तरीके के कई सारे बदलाव जो है यूसीसी में किए गए हैं, जिसको लेकर महिलाओं में भी काफ़ी खुशी जो है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि महिलाओं के लिए ज़्यादातर रूल्स जिस प्रकार से जो है यूसीसी में बनाए गए हैं उसको उसमें प्रावधान रखे गए हैं। और साथ ही साथ जिस प्रकार से सरकार भी जो है इसमें लगातार ये कोशिश कर रही थी कि जो महिलाओं के साथ जिस प्रकार से जो अत्याचार हो रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को जो है वो जो बढ़ावा जिस प्रकार से जो दिया जाता है, इन तमाम चीज़ों को जो है वो खत्म किया जाए और नए सिरे से नए प्रावधान जो है वो किए जाए ताकि महिलाएं भी सुरक्षित रह सके। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है ये प्रावधान जो है किए गए हैं यूसीसी में। जी, आपने जिक्र किया राज्य आंदोलनकारियों का, जिस तरीके से ये भी पेश किया जाना है, सदन के पटल पर रखा जाएगा कि उनके लिए जो आरक्षण है, आरक्षण का विधेयक पेश किया जाएगा, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, उत्तराखंड आंदोलनकारियों को काफ़ी लंबे समय से ये 10% क्षैतिज आरक्षण का जो मामला था काफ़ी लंबे समय से जो है वो चल रहा था। इसको लेकर कमेटी जो है वो बनाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता जो है वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को दी गई थी। उनके द्वारा कई बार बैठकें भी जो है वो की गई थी। उसके बाद उसको जो है सदन के अंदर जो है वो रखा गया था और आज उसके विधेयक को जो है वो पास किया जाना है, जिसमें कई सारे ऐसे आंदोलनकारी हैं जिन्होंने आंदोलन के समय पर जो है वो काम किया है और उनको जो है 10% क्षैतिज आरक्षण जो है नौकरियों में जो है वो दिया जाएगा और अन्य सरकारी सुविधाओं में जो है उनको 10% का क्षैतिज आरक्षण जो है वो दिया जाना है। तो उस विधेयक को जो है जिस प्रकार से काफ़ी लंबे समय से जो आंदोलनकारी जो लड़ रहे थे उसको जो है आज सदन के पटल पर जो है वो रखा जाएगा और उस विधेयक को भी जो है आज पास किया जाएगा। ठीक है, तो ये तमाम बड़े बिल और विधेयक जो है वो राज्यसभा के पटल पर आज रखे जाएंगे।
आज यूसीसी रखा जाएगा, माफ कीजिएगा, उस पर चर्चा देखते हैं क्या होती है, कितनी हंगामेदार ये चर्चा होने वाली है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए।